चाहता है रंगों में सदा डूबी रहे सारी जिंदगी, कैसे मैं बताऊं मैं तुझे, कैसी गुजारी जिंदगी, सांसों को लगा के दाम पर जीती हुई हारी जिंदगी, जिंदगी मेरी शामला मेरी सहा मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर ओ तुझे क्या खबर। जानती हो ये ऐसा क्यों है? इसका बाप जब नशे की हालत में घर आता था ना इसके बचपन में, और उसे पता होता था कि अगले दिन के नशे के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो बहुत बेरहमी से मारता था मुझे। अब कहाँ की तैयारी? जा रही हूँ मैं इस घर से हमेशा के लिए। खुश हो जाएं आप। क्या हो गया है तुम्हें नाजिया? फहद, आपको क्या लगता है मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे एहसासात नहीं है? कोई वक़्त नहीं है मेरी इस घर में। क्या? ये क्या कह रहे हो? कौन सी रेस? कौन सा घोड़ा? 5 लाख? 5 लाख हार गया। ओ तुझे क्या खबर। साथ बेटा रुको 1 मिनट। जी शाम को जल्दी आ जाओगे घर? आई थिंक सो। क्यों क्यों पूछ रही हैं खैरियत? मेरा प्रोग्राम बन रहा है पिंडी जाने का, तो मैं चाह रही थी कि तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, पिंडी क्यों? तो तुम्हारी रेहाना आंटी है ना, वो आई हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हें जाके देखें। रेहाना आंटी तो शायद टोरंटो में थी, अचानक से वापस कब आई? 2 हफ्ते पहले आई हैं, फोन किया था उन्होंने मुझे पहुंच के। मैंने सोचा कि आजकल फारिग हूँ, चक्कर लगा लेती हूँ पिंडी का। भाभी, शाइस्ता भाभी। अदिला, खैरियत क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? खैरियत कहाँ है मेरे नसीब में भाभी? खैरियत कहाँ है? मेरा तो नसीब ही नहीं है। अच्छा, आओ बैठो, आओ। क्या हुआ? असफर तो खैरियत से है ना? ज़ारा ठीक है? तुम्हारी अपनी तबीयत? क्या हो गया अदिला? नसीब को बुरा नहीं कहते, अल्लाह को पसंद नहीं। आप कह सकती हैं, आप पे वो सब कुछ बीती नहीं ना। आप कह सकती हैं। किसका दिल चाहता है अल्लाह को बुरा कहने का? किसका दिल चाहता? मेरा नहीं दिल चाहता कि मैं छोड़े भाभी। अब क्या हुआ? असफर आया आपके साथ? उसी ने तो ये दिन दिखाए हैं मुझे। एक एक आदत उसके अंदर अपने बाप की सरायत की हुई है। जैसे जैसे जिस्म में खून की जगह दौड़ती है ना बुरी आदतें, मकरूह आदतें, एक एक आदत। आंटी, क्या क्या किया असफर ने? 10-12 लाख समझो 1 हफ्ते में उड़ा दिए उसने। 10-12 लाख? हाँ, 10-12 लाख? इतनी बड़ी रकम आई कहां से उसके पास? आनी कहां से थी? मैंने जमा किए थे कमेटियां डाल डाल के। गलती ये हो गई कि उसके हाथ में दे दिए कि अपने अकाउंट में डलवा दे। घर में रखते हुए सेफ नहीं लग रहा था ना। घोड़ों पे लुटा दिए उसने सारे।
राही, मैं तैयार हो गई हूँ। आप चल रहे हैं मुझे छोड़ने अम्मी की तरफ? हाँ चल रहा हूँ तुम्हें छोड़ने। आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? नहीं। राही, मैं आपको सारे हालात बयान कर तो चुकी हूँ। मैं कैसे जाऊं अम्मी के पास प्रॉपर्टी और रकम का मुतालबा करने के लिए? अब आप फहद भाई का हाल देख लें कि वो अपने बीवी और बच्चे को लेकर घूमने चले गए, अम्मी को अकेले बीमारी के हाल में छोड़ के। आपको लगता है उन्हें हमारी परवाह होगी? तुम कुछ दिन रुकोगी अम्मी के यहाँ या शाम को आ जाओगी? मैं क्यों रुकूंगी अम्मी की तरफ? नहीं, फिर वहां तुम्हें जाकर लगेगा कि तुम्हारी माँ इस बीमारी की हालत में अकेली पड़ी है तो। राही, अगर आप चाहते हैं, मैं नहीं चाहती। नहीं, मैंने फिलहाल ऐसा तो नहीं कहा। मैं चल रहा हूँ तुम्हें छोड़ने, फिर मुझे एक जरूरी काम से जाना है। वो दरअसल अम्मी ने बहुत ताकीद की थी कि जब मैं घर आऊं तो आप मेरे साथ चलें। उन्हें आपसे शायद कोई जरूरी बात करनी है। अच्छा चलो फिर मैं चेंज कर लूँ, चलता है। जानती हूँ मैं, उसकी माँ उसे लेकर नहीं जाएगी कभी भी। अदीला, बच्ची उम्मीद से है। इस वक्त उसे जहनी सुकून, अच्छी खुराक और जिस्मानी आराम की जरूरत है। अब तो मुझे बताओ, अपनी माँ के अलावा कौन ये सब दे सकता है उसे? तुम उसे फोन तो करो। इनकी तो वही बात है, मुर्गे की एक टांग। मैं आपको बताऊं, अल्लाह माफ करे, जब वो वाकया हुआ था उसका उस लड़के के साथ सोने वाला, तो तब इस लड़की को सगी बहन की शादी में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई थी। ना शादी में शामिल हुई, ना वलीमे में। ऐसे हैं ये लोग, ऐसे जो अपनी इज्जत को ऊंचे डंडे पर बिठाकर सारे जहान में बजाते हैं। कभी भी नहीं लेकर जाएंगी वो इसे, देख लीजिएगा। अब नहीं कबूल करने वाली। कैसी संगदिली है भाई, माँ है वो उसकी आखिर। रहने दे शाइस्ता भाभी, दुनिया बड़ी जालिम है। और कहने को इतनी मामूली बात भी नहीं थी इस तरह किसी लड़की का पूरी रात एक कमरे में किसी अजनबी के साथ गुजारना। अगर हमारी कोई लड़की होती ना तो शायद हम भी यही करते। किसी करनी ना करनी को तो भुगत रही है वो बदनसीब। कभी उसमें गुस्सा आता है, कभी नफरत होती है और कभी तरस आता है। अभी भूखी प्यासी बैठी होगी, घर पे कुछ खाने को भी नहीं है। चलिए मुझे ये बताइए, मैं असफर का क्या करूं, कैसे ठीक करूं उसे? खुदा के वास्ते भाभी। अच्छा अच्छा, परेशान मत हो ना, कोई हल निकालेंगे, सोचेंगे कुछ। तुम इतनी फिक्र मत किया करो ना। नहीं भाभी, मुझे बताएं, मेरी समझ में आना बंद हो गया है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूं? मैंने कहा ना कोई हल निकालते। नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं मारे पापा, नहीं मारे, नहीं। कहाँ मर गई? इतनी देर से बुला रहा हूँ मैं तुझे। नहीं पापा, नहीं मारे मम्मा को। नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं मारे पापा, नहीं मारे। बर्बाद कर दिया तूने मेरी, कुछ नहीं बचा। मारे प्लीज पापा, नहीं मारे। कहाँ जा रहा है इधर? नहीं पापा, नहीं मारे मेरी मम्मा को। और गौर से देख, औरत के साथ नहीं सलूक किया जा रहा है। अगर ज्यादा सर पे बिठाए दो ना तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं पापा, नहीं मारे, नहीं पापा, नहीं पापा, प्लीज पापा, बुला रहा हूँ मैं तुझे। पापा नहीं मारे पापा, बेटी नहीं है तू? पापा नहीं मारे, पापा नहीं मारे। मारो मेरी अम्मी को।
नहीं मारो मेरी अम्मी को। एक आखिरी बात, इसके बाद मैं तुम दोनों को कभी कुछ नहीं कहूंगी। अम्मी, राहिल बेटा, मैं तुम्हारी मिन्नत ही कर सकती हूँ। पता नहीं, मुझे यूं लगता है जैसे मैं और नहीं जी पाऊंगी। मेरा ये काम कर दो तुम दोनों बस। अम्मी आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? प्लीज। आंटी मैं भी आपका बेटा हूँ, आप जो कहेंगी मैं करूँगा। प्लीज आप परेशान मत हो, आपकी सेहत वैसे ही अच्छी नहीं है। तुम बस मेरा ये काम कर दो, मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? बेटा आज ही कर दो। अस्सलाम वालेकुम। ये सब क्या है? वो आपका सामान है, मेरा मतलब है किचन का सामान है। मुझे जो कुछ भी समझ में आया मैंने ले लिया, पता नहीं इसमें से क्या कम है क्या मिसिंग है, आप देख लीजिएगा। लेकिन आप इतना सारा सामान क्यों लेकर आए हैं? आपको उस दिन असफर ने मना भी किया था कि उन्हें आपका इस तरह से यहाँ बगैर इजाजत के आना अच्छा नहीं लगता। क्या आपको मेरे पे जरा सा भी एतबार नहीं? यहाँ मेरी राय कोई हैसियत नहीं रखती। यहाँ वही होता है जो असफर और अदीला आंटी चाहते हैं, और उनको आपका यहाँ आना और मुझसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगरचे मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था एक छोटी सी बात आपके लिए जिंदगी भर की अजियत बन जाएगी। कौन सी मामूली सी बात? किस बात का जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, वो अदीला आंटी ने बताया था कि घर में सामान मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं ले आया। शायद गलती हो गई मुझसे, सामान बाहर ही रख के चला जाता तो बेहतर था। सॉरी। तो इन्होंने ये मुलाकातें खत्म नहीं की। ज़ारा, तुम अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आई ना मेरे मना करने के बावजूद? तुमने अकेले इस घर में अपने यार को बुलाकर इस बात को साबित कर दिया कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सही धक्के देकर बाहर निकाला था। शर्म। ज़ारा,
क्या कह रहे थे आप ज़ारा को? बेहतर है कि आप बीच में ना आए। जरा फिर से वो अल्फाज मेरे सामने दोहराइएगा। इसके घर वालों ने इसे धक्के मार के घर से नहीं निकाला था, बल्कि आपकी माँ आई थी, मिन्नतें करके रिश्ता लेके गई थी इसका हमसे। और अगर आप ये भूल चुके हैं तो बुलाइए अपनी वालदा को, मैं याद दिलाती हूँ उन्हें। बस करें मोहतरमा, वरना मुझे भी कुछ याद कराना पड़ जाएगा। आप दोनों शायद भूल रहे हैं कि आपके घर वालों ने इस गंद को मेरे और मेरी माँ के सर पे कैसे थोपा था। और फिर आप ये भी भूल रही हैं कि आपकी निकाह के दिन क्या हुआ था। बहुत कुछ याद करवाना पड़ जाएगा मुझे। असफर प्लीज। कम से कम हमें इतने एटिकेट्स तो हैं कि घर आने वाले मेहमानों के साथ किस तरह बात की जाए। तो हमने देखी है कि आप अपने घर आने वाले मेहमानों से किस तरह बात करते हैं। एटलीस्ट आप लोगों की तरह अपने घर का गंद दूसरों के सर पे नहीं थोपते। प्लीज, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे सामने मेरी बहन के बारे में इस तरह की बातें करें। मेरे घर में खड़े होकर मुझ पे शाउट करने का हक आपको किसने दिया है? बेहतर है कि आप जिस दरवाजे से अंदर आई हैं उसी से बाहर चली जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इफ्रा, बस अब बहुत हो गया, चलो यहाँ से। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। घटिया लोगों को ये नहीं पता कि किससे किस तरह बात की जाती है। मिस्टर राहिल, आप तो बहुत आला नस्ल के इंसान है ना। शायद आप भी भूल रहे हैं कि आपकी माँ ने आपके निकाह के वक्त क्या गेम खेला था। याद करवाना पड़ेगा मुझे क्या? असफर प्लीज, ये हमारे मेहमान हैं। इफ्रा, राहिल भाई, आई एम रियली सॉरी। प्लीज आप लोग मेहमान है, ऐसे नहीं होते मेहमान। और कितनी इंसल्ट करवाना चाहती हो तुम मेरी? इफ्रा, मैं बाहर जा रहा हूँ, हम भी चलेंगे। राहिल, मैंने कहा ना, हम अभी चलेंगे। आ जाओ। आपका एक्सक्यूज मुझ पर नाजिल होने वाली मुसीबतों को कम नहीं कर सकता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। एक लड़की की जिंदगी तबाह हो गई और वो सारी जिंदगी के लिए अपनी नजरों से गिर गई, सिर्फ मेरी वजह से। खुदाया, क्या करूं मैं? किस तरह इस नाकर्दा गुनाह की तलाफी करूं? और कुछ नहीं तो उस लड़की की जिंदगी तो कुछ आसान हो सके। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कब तक आएंगी आप? अच्छा, मैं पिक कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके। मेरी शाम है ना मेरी सहर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। मेरी शाम है ना मेरी सहर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। तेरी बस भी करो, छोड़ो। सॉरी इफ्रा, वो असफर थोड़ा गुस्से में थे। वो
वो मुझसे नाराज है। उन्होंने काम कहा था मुझसे, मैं भूल गई थी तो इस वजह से। गुस्से और नाराजगी में इतनी नफरत, इतनी हकारत नहीं होती जरी। क्या तुम रवैयों की पहचान करना भूल गई? इस शख्स के रवैये में गुस्सा नहीं, हकारत थी। क्या मुझे रवैयों की पहचान आनी चाहिए इफ्रा? एक मामूली सी गलती पे जितनी कड़ी सजा तुम लोगों ने मुझे दी है, उसके बाद ना मैं जिंदा हूं ना मुर्दा। तुम्हें लगता है अभी मुझे पहले जैसा होना चाहिए? मुझे तो किसी ने पहले जैसा रहने ही नहीं दिया। सबका एतमाद खोकर मैं तो मर चुकी हूँ। दुख की बात यह है कि तुम अभी भी इसे एक छोटी सी मामूली सी बात समझ रही हो, जबकि ये एक बहुत खौफनाक वाकया था जिसने हमारी जिंदगियों को हिला के रख दिया। दुख, दर्द और नाकाबिले तलाफी नुकसान से भर दिया। सबकी नहीं, सिर्फ मेरी जिंदगी तबाह कर दी गई। वो सिर्फ मेरी गलती थी इफ्रा, इसलिए अपनों के बीच से मुझे उखाड़ कर इस जहन्नुम में फेंक दिया गया। क्योंकि वो तुम्हारी गलती थी जरी, सिर्फ तुम्हारी गलती, जिसकी सजा हम सब भुगत रहे। इस अजाब से हम सब गुजर रहे। मेरा शौहर तुम्हारे गुनाहों की सजा मुझे आज तक दे रहा है। गुनाह? तुम्हें भी लगता है कि मैंने वो गुनाह किया है? तुम्हें भी इफ्रा? जरी, देखिए बिल्किस बहन, मैं हूं उसूलों की पक्की औरत। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी छोटी बेटी से मेरी बहू की मुलाकात ना हो, लेकिन आपने तो उसे खुद भेज दिया और मेरे राहिल को भी। अब ये दोनों वापस आ जाएं तो इफ्रा को आप अपने पास ही रखिएगा। तो फिर मुझे ये लिफाफों की भीख देने क्यों आया है? मना कर दे इसे और कह दे इससे कि बाहर से बहुत सारे भीख मांगते भिखारी मिल जाएंगे, जाके उन पे अपनी सखावत लुटाए तो सवाब भी मिल जाएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम किस बात ही हो रहे हो? इधर आओ तुम। तो तुझे क्या खबर? ये इफ्रा और कितना जलील करवाना चाहती है मुझे उसको अपने साथ लेकर आना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी अम्मी। अम्मी वो मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं शहर से बाहर आया था, एक ज़रूरी काम था, रात तक वापस आ जाऊँगा। जी इफ्रा को भी मैं उसकी अम्मी के घर से ले आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वैसे राहील बेटे, बिल्किस की ये आदत मुझे शुरू से ही बड़ी नापसंद रही है। सरप्राइज के चक्कर में अगले को परेशान कर देती है। जरा सा फोन करके बता देती कि बेटी और दामाद को भेज रही हूँ, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई शक है मुझ पे। पहले एक बार खुद आ गई थी इसी तरह बगैर बताए, तो फिर क्या हुआ? बेटी और दामाद घर पे ही नहीं मिले, क्या फायदा हुआ? आंटी आप इफ्रा को बुला दें, हम लोग लेट हो रहे हैं, हमें वापस जाना है। बेटा वैसे माइंड ना करो, अदीला ठीक कह रही हैं। देखो तुम कोई साथ वाली गली से तो उठकर आए नहीं हो, है सफर कर कर आए हो, थके हुए होगे,
कुछ देर आराम कर लो, बहन से मिल लो, फिर चले जाना। यही कह रही हूँ मैं भी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ्रा, इधर आओ बेटा। क्या हाल? जी ठीक ठाक। राहिल चले? अरे ये क्या, अभी आए अभी चले, ये क्या गैरों वाली बात है? सारा, असफर है घर पे, मिलवाओ ना। बहन बहनोई पहली बार तुम्हारे घर आए हैं, कोई खातिर तवाज़ो करो। आंटी तवाज़ो की तो आप फिक्र ही मत कीजिए, आपके बेटे ने हमारे आते ही अच्छी खासी तवाज़ो कर दी थी। अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ? असफर ने कुछ कह दिया क्या? घर पे था जब ये लोग आए हैं तो? बेटा, असफर की तरफ से मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। मुझसे ये ताई हैं असफर की, शाइस्ता भाभी, तुम इनसे पूछ लो। मैं उसी के सिलसिले में इनके घर गई थी अभी, इन्हें यही कहने के लिए कि उसे आके समझाएं। आजकल बहुत चिड़चिड़ा, बहुत बदमिजाज हो गया है, किसी की नहीं सुनता, बीमार भी तो रहा है ना, अभी अस्पताल भी होकर आया है। किसी और की तो क्या बात कहूँ, मुझसे भी ढंग से बात नहीं करता। अब हम क्या कह सकते हैं आंटी, अल्लाह उन्हें सेहत दे, हमें जाना चाहिए। फिर वही गैरों वाली बात। बैठ जाओ इफ्रा बेटा। ज़ारा जाओ बेटा, कुछ खाने के लिए चाय शाय का इंतजाम करो बेटा। आंटी प्लीज हमें जाना। बैठ जाओ आराम से, वरना अभी तुम्हारी अम्मी को फोन करूंगी और तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। बैठ जाओ। चलो शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं, मैं किसी भी बात पर शर्मिंदा नहीं हूं, ना ही मुझे कोई अफसोस है। वो लोग इसी किस्म के सलूक के मुस्तहिक हैं, और अब आप क्या चाहती हैं कि मैं उनसे जाके सॉरी कहूं? तुमने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? मैं सांस भी न लूं, ये चाहते हो क्या तुम? झूठ से, फरेब से, इधर उधर से जो भी कुछ इकट्ठा करती हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं करती हूँ, अपने और तुम्हारे लिए करती हूँ। तुम तो पल में उड़ा देते हो सब। मुझे समझ नहीं आता सुन, तुम मेरे किन गुनाहों की सजा बन रहे हो मेरे लिए? ओह, तो अभी तक आपको इस बात का पता नहीं चला है कि मैं आपके किन गुनाहों की सजा हूं? इंटरेस्टिंग। वाह, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें, क्या आप मुझे मार सके ना, शूट कर दे, मेरा कत्ल कर दे, कर दे। उठो उठो, अभी मेरे साथ चलो चलो। मत एक्सक्यूज करो उनसे, मत माफी मांगो, मगर बैठो जाके वहां पे। आने वाले दिन कितने मुश्किल होंगे तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। उस वक्त यही लोग काम आएंगे हमारे। चलो उठो उठो, वरना क्या करेंगी आप? गॉड सेक मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ मजीद नाटक नहीं खेल सकता, ना ही मुझसे किसी की चापलूसी होती है। सो व्हाट अगर मुझ पे बदतरीन दिन आने वाले हैं? पहले वाले दिन कौन से खुशगवार थे जो मैं आने वाले दिनों की फिक्र करूं? नहीं जाना मुझे उनके पास। जब मर जाऊंगी ना, जब मर जाऊंगी तो सुकून से कर लेना अपनी मनमानी, समझिए? उठो अभी, उठो बाहर। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपकी खैरियत ही मालूम कर लूं। हॉस्पिटल नहीं आना हुआ था ना। अब आपकी तबीयत कैसी है? आपकी बड़ी मेहरबानी है शमा बहन, अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हो। शुक्र है खुदा का। वैसे इस उम्र में हाथ पांव चलते रहें तो ज्यादा अच्छा होता है, वरना इधर बिस्तर पर पड़े नहीं, उधर औलाद ने मुंह मोड़ा नहीं। अल्लाह रहम करे। राहिल का फोन आया था, कह रहा था रात को देर से पहुंचूंगा। हाँ, वो ऐसा भी हो सकता है कि ज़ारा बीबी ने इफ्रा बीबी को और राहिल साहब को रोक लिया हो, और दोनों बहनें इतने दिनों बाद जो मिली हैं। क्या ये दोनों कराची गए हैं? वो मैं चूल्हे पे हांडी रख के आई हूँ, अभी आती हूँ। अब देख लें, शादी को चंद महीने नहीं हुए कि बेटे ने बहू के इशारों पे नाचना शुरू कर दिया। अरे माएँ तो ऐसे ही कोनों में पड़ी रह जाती हैं। वैसे ये नाजिया और फहद कब तक आएंगे लाहौर से? 1-2 दिन में आ जाएंगे। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि इफ्रा जब वापस आएगी तो जाहिर है आप ही के पास रुकेगी। 1-2 दिन का कहकर गए हैं,
तो 2-4 दिन तो लगाएंगे ही, और वो आपको अकेला तो छोड़कर जाने से रही। नहीं नहीं, मेरे पास वहीदा है, एक मुलाजिम भी है। तो आपकी मर्जी है ना। मेरा ख्याल तो है कि अब वो लोग वापस आए तो इफ्रा को आप अपने पास ही रखिएगा। देखिए बिल्किस बहन, मैं हूं उसूलों की पक्की औरत। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी छोटी बेटी से मेरी बहू की मुलाकात ना हो, लेकिन आपने तो उसे खुद भेज दिया, और मेरे राहिल को भी। अब ये दोनों वापस आ जाएं तो इफ्रा को आप अपने पास ही रखिएगा। शमा बहन, आप क्या कह रही हैं? खुदा हाफिज। रुकिए, नहीं अफरा, बिल्कुल भी नहीं। सारा, तुम अपनी हालत तो देखो। क्या हुआ है मेरी हालत को? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक नहीं, ना ज़हनी तौर पर और ना ही जिस्मानी तौर पर। तुमने आखिरी बार आईने में शक्ल कब देखी थी? कुछ याद भी है तुम्हें? सारा, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? क्या फर्क पड़ता है सेफ्रा कि मैंने खुद को आखिरी बार आईने में कब देखा था, क्योंकि सच को तो कोई भी तस्लीम नहीं करता। ना आपके साथ पूरी उम्र गुजार देने वाले लोग, ना आईने। मुझे अब किसी की भी गवाही की जरूरत नहीं है अपने लिए, ना लोगों की, ना आईने की। तुम अपने आप को अजियत दे रही हो, खत्म कर रही हो खुद को। क्यों? क्या इससे भी तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें और बढ़ रही हैं कि मैं खुद को अजियत दे रही हूँ? सारा, तुम्हें कैसे समझाऊं? चलो चलो, बस तुम मेरे साथ चलो। मुझे कहीं नहीं जाना है इफ्रा, मैंने तुमसे कह दिया ना। अम्मी बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे लिए, तुम्हें एक दफा देखना चाहती है। तुम जाकर कह देना अम्मी से कि मैं जिंदा हूं और जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। जिन लोगों का सलूक तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। असफर भी अजीब सा है, और अदीला आंटी की मसनूई मोहब्बत तो अब साफ साफ नजर आने लगी। प्लीज सारा, प्लीज घर चलो, कुछ दिन वहां पे रहो। और वैसे भी ऐसी हालत में तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, आराम देना चाहिए खुद को। यही अब मेरा घर है इफ्रा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ और बहुत खुश हूँ। अपने घर में कौन बेआराम हो सकता है? प्लीज तुम समझने की कोशिश करो, तुम अपने साथ अच्छा नहीं कर रही हो। शायद इतना बुरा भी नहीं कर रही जितना बाकी सब ने मेरे साथ किया है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो इफ्रा। मेरा यहाँ रहना बेहतर है, तुम सबके लिए भी और मेरे लिए भी। सारा, देखो, फिक्र मत करना, हाँ सब ठीक हो जाएगा। और अपना बहुत ख्याल रखना। अगर तुम हमारे साथ चलती तो मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता। फिर आऊंगी। मुझे फिक्र है कि तुम्हारी यहाँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।
भी था मैंने कि मेहमान आए हैं उनके पास बैठो, लेकिन तुम नहीं आए। अब कहाँ जा रहे हो? मुझे जरा एक जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रुको, शाइस्ता भाभी बुला रही हैं तुम्हें, बात करना चाहती हैं तुमसे। वही बात जो वो कई सालों से मुझसे करती आ रही है, मुझे सुधारने संवारने के लिए। हाँ, दिमाग खराब मत करो असफर, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। साथ भी आया हुआ है तुमसे मिलने के लिए। आओ फौरन। मम्मी फौरन आओ। तुम्हारे साथ जो है ना, तुझको याद ना क्या बीती है, कैसे मैं हाल सुनाऊं। नीमा तुझको याद ना। तुम अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आई ना मेरे मना करने के बावजूद। तुमने अकेले इस घर में अपने यार को बुलाकर इस बात को साबित कर दिया कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सही धक्के देकर बाहर निकाला था। शर्म। जरी गिरना जाना। कहाँ लेके जा रहे हो? सनी के बच्चे बहुत सॉरी भाभी, सॉरी। सारा देख के इतनी बड़ी होगी फिर भी इसका बचपना नहीं गया। काश पहले की तरह दिला आंटी मुझे कमरे में लॉक कर देती। इफ्रा मुझसे मिलती ही नहीं, वो मेरा हाल ना जान पाती तो कितना अच्छा होता। अभी भी मुझे अपनी किस्मत से अच्छी की उम्मीद है। आंटी, ये असफर की जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर है और मैं जानता हूँ असफर तुम मेरे साथ डायरेक्टली तो काम करना चाहोगे नहीं, इसलिए मैंने इफ्तिखार से वो कहा है उन्हीं के ऑफिस में तुम रहोगे। तुम्हारा इंटरेक्शन के साथ अच्छा है और वो भी तुम्हें पसंद करते हैं। कंग्रेचुलेशंस। अरे अरे अरे, तुम अपने दफ्तर में असफर को नौकरी दे रहे हो? जी आंटी, मुझे लगा कि इसके लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक फारिग रहना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। काफ़ी ग्रोथ के चांसेस हैं। मज़ीद काम भी सौंपूंगा इसको इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ बेटा, तुम हमेशा अपने अब्बा की तरह मेरे आड़े वक्त में मेरे काम आए हो। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी सेहत दे बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसका इतना भरपूर शुक्रिया अदा क्यों कर रही हैं? मुझे इस इंसान का एहसान मतलब मजीद एहसान लेने का कोई शौक नहीं। देखो असफर, उस दिन जो भी हुआ। सॉरी, मैं तुम्हारे ऑफिस में काम नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारे किसी वर्कर के साथ। प्लीज काम डाउन, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। तुम्हारे लिए ये जॉब फिलहाल बहुत जरूरी है। क्या मैं तुम्हारे घर से खैरात मांगने आता हूँ जो तुम्हें लगा कि तुम एक ही बार मुझे रोजी पे लगा दोगे और खैरात देना बंद कर दोगे? हैं? अरे नहीं असफर बेटा, साथ का ये मतलब थोड़ी था खुदा न खास्ता। तुम माशाल्लाह बड़े लिखे हो, समझदार हो, तुम काम कर सकते हो। तो फिर मुझे ये लिफाफों की भीख देने क्यों आया है? मना कर दे इसे और कह दे इससे कि बाहर से बहुत सारे भीख मांगते भिखारी मिल जाएंगे, जाके उन पे अपनी सखावत लुटाए तो सवाब भी मिल जाएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। असफर, इधर आओ तुम। अम्मी, और मुझ पे कितनी मुसीबतें आएंगी ज़ारा की वजह से। इसके साथ जितना अच्छा करना चाहती हूँ उल्टा मेरे साथ ही बुरा हो जाता है। बेटा ज़ारा की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा फौरन।
अगर हम उसे हॉस्पिटल ना लेकर जाएं तो? अब मुझे आपकी दुआओं की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। कैसी है ज़ारा? हमने बहुत कोशिश की, अल्लाह की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं।